फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 18 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पढ़ते हैं। On 15 August 1947, India became an independent country and ended the foreign domination nearly 200 years। मतलब हमारा देश भारत जो कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और यह जो है अंग्रेज़ों ने इस पे 200 साल मतलब 200 साल उन्होंने यहाँ पे शासन किया। मतलब हमारा देश भारत 200 साल गुलामी से रहा। There was an urgent need to frame our own constitution, a document that lays down the framework, political structures, and the powers and duties of the government to strengthly on nearly one freedom। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बहुत अर्जेंट नीड था। यह डॉक्यूमेंट जो कि फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और हमारी गवर्नमेंट की पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में पावर्स और ड्यूटीज़। हिंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया। मतलब इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया ने बनाया था। द प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ वर्ड्स। मतलब हम जो फर्स्ट पेज में प्रियम्बल होता है या एक इंट्रोडक्शन है और ये वर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख लो फ्रेंड्स, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे पढ़ लेना। The Constitution of India came into effect on 26 जनवरी 1915। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह भारत में 26 जनवरी 1950 में आया, 1950 में आया और ये आया है और ये लागू हुआ। इट गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड डज इट एस्टैब्लिश द रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन ईच स्फीयर। मतलब यह हमें गारंटी देता है, यानी ये सभी नागरिकों को गारंटी देता है कि वह सभी समान है और यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल द सिटीजन्स इक्वली एंड अलाउ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें विश्वास दिलाता है कि जितने भी नागरिक हैं वो सभी समान हैं और उन्हें समान तौर पे मौके दिए जाते हैं। और इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। मतलब यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी धर्म पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन पे, जेंडर पे कि वो लड़का है या लड़की है, उसके कलर पे नहीं होगा कि वह वाइट है या ब्लैक है, उसके कास्ट पे नहीं होगा ये कि वो कौन से जाति से बिलोंग करता है, और उसके प्लेस पे जहाँ की वह जन्म लिया ये इत्यादि पे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा। A constitution is a seat of regulation that a seat of people have made and agreed upon. It is often a written document। मतलब यह एक डॉक्यूमेंट है। It lays down powers and function of the government। मतलब यह जो है पावर्स और फंक्शंस गवर्नमेंट का देता है। Centuries of subjugation, customs, poverty and literacy had begun in the Indian society। मतलब ये सब जो जाति है, जात और ये गरीबी और जो अनपढ़ता है यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हमारे समाज को यह कमज़ोर कर देती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फार्मर्स वांटेड और टू eradicate the discrimination that had divided the Indian society on the lines of religion, caste and economic status by ensuring the upliftment to all economic status by ensuring the upliftment to all especially of those who had been exploited। मतलब हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी तरह का भेदभाव नहीं हो इंडियन सोसाइटी में, और इंडियन सोसाइटी में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं हो इन सभी पर, जैसे धर्म पे, जाति पे कि वह कौन से जात से बिलोंग करता है, इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि वह गरीब है या अमीर, ये सब पे कोई भी, स्पेशली उन सभी के लिए जो एक्सप्लॉयटेड है। हिंस इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्युलरिज्म। मतलब इसलिए इंडिया को सेक्युलरिज्म का ज़रूरत था।
where everyone is free to follow the religion of one's choice and the state does not have the religion of its own, मतलब जहाँ की सभी कोई भी कास्ट को मान सके, मतलब फ्री टू फॉलो, वह आज़ाद हैं, कोई भी कास्ट को ले सकते हैं और उनके चॉइस में वह चाहे तो कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं। Indian Constitution aims to establish a social order where identification of a person is not on the basis of religion that he/she follows or the caste he/she belongs to, but is on the basis of what he/she is or what he/she has made himself into। मतलब यह जो है किसी भी वह या किसी भी कास्ट को फॉलो कर सकती है या कर सकते हैं और वह किसी भी कास्ट से रिलीजन से ये से फॉलो कर सकती है, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हम इन क्लास 6 वी हैव रीड दैट द डेमोक्रेसी एवरीवन इज़ इक्वल, मतलब हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो होती है वह सभी इक्वल है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज that is right to vote to everyone who is above 18 years without any discrimination of caste, color, religion और language। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट साइज दिया जो कि है राइट टू वोट टू एवरीवन, मतलब सभी जो है सभी को चाहे वो गरीब हो या अमीर हो वह सभी को इक्वल मिलेगा वोट देने, मतलब एक वोट मिलेगा तो एक आदमी एक वोट। और जो 18 ईयर्स से अबव है मीन्स बड़ा है, 18 साल से ज़्यादा का है, वो वोट दे सकता है बिना कोई भेदभाव पर, बिना कोई जाति पे, बिना कोई धर्म, कलर और उनकी भाषा पे। 1 man 1 vote, मतलब एक आदमी एक वोट वॉज द मस्ट करेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर्स एंड मोस्ट इंडियन वेयर लिटरेटेड एंड पुअर एट दैट टाइम। मतलब यह जो एक आदमी एक वोट, यह जो है बहुत साहसी स्टेप था उस समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यह बहुत साहसी स्टेप था उस समय क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो थे वह अनपढ़ और गरीब थे उस समय। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर फिक्स्ड पीरियड। These representatives run the government according to the wishes of the people. If the elected representatives do not, so people do not vote for them in the next election। मतलब भारत के जो नागरिक हैं वह वोट देंगे जैसे उनका जो मन होगा, अकॉर्डिंग टू विशेष, उनका जो मन होगा वो उनको वोट देंगे। और अगर वो जैसे वोट देंगे तो अगर कोई भी पीपल उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते तो वह अगले इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं देंगे। पीपल ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। नागरिक जो है उन्हें देखते हैं कि वह कितना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और तभी वह उन्हें वोट देंगे। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और ABC और D क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो जल्द ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।